फ्रेंड, मैं शेफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन की सेकंड मेथड समझाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक्लिन फॉर्म की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। चलो अपन देखते हैं एक्लिन फॉर्म। सेकंड मेथड की यदि अपन बात करें तो अपन को एक्लिन फॉर्म सीखना है कि एक्लिन फॉर्म क्या है, और उसकी हेल्प से अपन को रैंक फाइंड करना सीखना है ना। तो ये वाली यदि अपन मेथड की बात करें तो ये वाली जो मेथड है वो यदि 3x3 या 2x2 के अलावा कोई मैट्रिक्स है तो इसकी हेल्प से आप कोई भी मैट्रिक्स के ऑर्डर कुछ भी हो उसका, तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो एक्लिन फॉर्म में ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड द एक्लिन फॉर्म। तो अपन देखते हैं कि एक्लिन फॉर्म क्या है और रैंक कैसे फाइंड करते हैं वो भी अपन देखते हैं। जैसे गिवन एक अपन मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका 4x5, यानी आपकी 4 रो है उसमें 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 कॉलम है 1 2 3 4 5। ये आपका ऑर्डर है, यानी ये आपका 3x3 या 2x2 नहीं है। तो इसका डिटरमिनेंट तो अपन फाइंड कर नहीं सकते, तो अपन इसको एक्लिन फॉर्म देखते हैं, एक्लिन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रैंक कैसे निकालते हैं। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर यदि अपन देखें तो ये आपकी फर्स्ट रो होती है R1, ये होती है आपकी सेकेंड, ये होती है थर्ड, ये हो जाएगी 4। तो ये आपकी 1 2 3, ये 4 आपकी क्या है, रैंक है। तो अपन को रैंक यानी कि रो ऑपरेशन लगा के अपन उसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले फर्स्ट रो पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या बनाना है, आपको 1, और उसके सारी डिजिट नीचे जो है वो कैसी होनी चाहिए, 0। सेम कंडीशन सेकंड रो में भी चलेगी। सेकंड पोजीशन पे अपन क्या बनाएंगे, 1, और उसका यूज करके यहाँ पर ये उसके नीचे जो एलिमेंट है उसको क्या बनाएंगे, 0। सेम चलेगी थर्ड रो के लिए भी, जिसमें थर्ड पोजीशन पे क्या बनाएंगे आप, 1। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन इसकी ये हो जाएगी, यहाँ 1 बनाएंगे, उसके नीचे क्या बनाएंगे, 0। R4 बोलता है फोर्थ पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 1, बाकी सब कैसे होना चाहिए, उसके नीचे 0। ये कंडीशन होती है किसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए, एक्लिन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर R1 में फर्स्ट पोजीशन पे 1 बनाएंगे, R2 में सेकंड पोजीशन पे 1 बनाएंगे, R3 में थर्ड पोजीशन पे, और R4 में आप किस पोजीशन पे बनाएंगे, फोर्थ फॉर्म में। ठीक है, तो इसको अपन देखें तो ये मैंने कन्वर्ट करके आपको बताया है कि ये अपना फर्स्ट पोजीशन पे मैंने ऑपरेशन लगा के अपन कन्वर्ट करेंगे 1, उसके नीचे सारे 0 हो जाएंगी। सेकंड पोजीशन पे क्या था आपका 3 को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, 1 में, उसके नीचे सारी करेंगे आप 0 डिजिट। सेम चलेगी यहाँ पर R3 में भी अपन 1 बनाएंगे थर्ड पोजीशन पे, बाकी हो जाएगी 0, और फोर्थ में अपन यहाँ पर क्या बनाएंगे, 1। ये था आपका कन्वर्ट, ये बन जाएगा आपका एक्लिन, यानी ये वाला डिजिट यहाँ तक ये हो जाएगा एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट। यहाँ पर इसको जिगजैग फॉर्म भी बोलते हैं, यहाँ पर जिगजैग फॉर्म, यानी कि यदि एक्लिन फॉर्म को एनोदर नेम के फॉर्म में यदि अपन करें डिफाइन तो उसको जिगजैग फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जितने 1 बनेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, तुम्हारी रैंक। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4, और हर रो का एक 1 काउंट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे 1 बना, सेकंड पे 1, थर्ड पे 1, यहाँ 4। यदि सपोज करो यहाँ भी 1 बन जाता तो भी अपन 1 ही काउंट करते, 2 काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर फोर्थ रो में क्या हर पोजीशन पे एक 1 बन रहा है आपका, फर्स्ट रो पे, सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी आपकी, 4। ये ऐसे अपन को फाइंड करना है रैंक, और ये हो जाएगा इसका एक्लिन फॉर्म। ये वाला इतना पार्ट सारे इसको क्या बोलेंगे अपन, कन्वर्ट करके क्या बनाया अपन ने, एक्लिन फॉर्म, और ये हो जाएगी उसकी रैंक। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन की हेडिंग है ऐसी हो सकती है आपकी कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन अ फॉर्म ऑफ एक्लिन फॉर्म। किसके फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है उसको, एक्लिन फॉर्म में, जिसे इसमें लिखा हुआ है। और आ सकता है इसकी क्या निकालें आप, रैंक। या ऐसा भी लिखा आ सकता है फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको ये दे रखी होगी, ओनली बस हेडिंग होगी, आपको क्या निकालनी है, रैंक। तो दोनों क्वेश्चन में आपको इसी पैटर्न से जो मैं सिखा रही हूँ वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ अपन देखते हैं एक्लिन फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या बनाना है, R1 पे फर्स्ट पोजिशन पे क्या बनाना है, 1, और फिर बनाना है 0। R2 में सेकेंड पोजिशन पे क्या बनाना है आपको, 1, और इसके नीचे बनाना है 0। R3 पे थर्ड पोजीशन पे आपको क्या बनाना है, 1, और उसके क्या नीचे बनाना है आपको 0। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले R1 से। तो R1 की फर्स्ट पोजीशन की यदि अपन बात करें तो R1 की फर्स्ट पोजीशन आपकी ये होगी, ये ऑलरेडी क्या है 1, तो आपको एक ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सपोज करो यहाँ पर 1 नहीं होता, सपोज करो डिजिट यहाँ पर कितनी होती है आपकी 4, तो आप क्या करते 4 का डिवाइड दे देते, तो क्या बन जाता 1। यानी 1 बनाने के 2 पैटर्न है, या तो उसी डिजिट से आप डिवाइड दे दीजिए, और या उसकी नीचे कोई 1 है तो अपन क्या कर देंगे, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है सपोज करो यहाँ पर R2 पर यहाँ पर 1 होता
और यहाँ होता आपका 3, तो अपन इंटरचेंज कर देते, यानी R2 को किस में कन्वर्ट कर देते आप, R1 में, तो वहाँ पर पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाता आपका 1, तो यहाँ पर तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर R1 में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1, यानी एक ऑपरेशन आपको नहीं लगाना है। अब अपन रूल बोलता है कि जो 1 बनाया है आपने उसके नीचे सारे डिजिट कैसी होने चाहिए 0, तो अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले आप 1 बनाएंगे, देन उसके नीचे क्या बनाएंगे आप 0, तो पहले अपन क्या करते हैं 1 तो अपना बन ही गया है, अब यहाँ पर R2 में अपन को उसके नीचे जो फर्स्ट पोजीशन में वहाँ पर क्या बनाना है आपको 0, यानी इस 1 के नीचे बनाना है 0, यानी अपन को किसको चेंज करना है R2 को। तो यहाँ पर ऑपरेशन देखते हैं कि ऑपरेशन आप कैसे बनाती हैं, क्योंकि ऑपरेशन में सबको बहुत दिक्कत आती है कि ऑपरेशन बनाते कैसे हैं, कैसे अप्लाई करें। यदि इस सीक्वेंस पे आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है कि आप पहले 1 बनाएं देन 0 बनाएं, क्योंकि आपकी प्रोसेस सीक्वेंस में चलेगी, पहले फर्स्ट पोजीशन पे 1 बनाएंगे आप, फिर 0 बनाएंगे, R2 में सेकंड पोजीशन पे 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे 0, थर्ड पे 1, तो आपकी प्रोसेस सीक्वेंस में चलेगी, तो सीक्वेंस में ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि R2 को क्या बनाना है 0, तो ऑपरेशन लिखने का यहाँ पैटर्न है, यहाँ पर जिसको आपको रो चेंज करना वो वाली रो लिखी जाएगी R2, अगेन R2 लिखी जाएगी, ये ऑपरेशन है, यानी जिस रो को आपको इंटरचेंज करना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे आप, जिसको माइनस करना पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसको माइनस करेंगे, जिस रो को आपने 1 बनाया है, तो यहाँ पर किस रो को आपने 1 बनाया है R1 को, तो माइनस कितना आ जाएगा R1। तो यहाँ एक बार और ऑपरेशन देखते हैं, यहाँ पर आपको जिसको भी चेंज करना है वो रो लिखी जाएगी, देन फिर वही रो जिसको आपको चेंज करना है माइनस करके जिसको आपने 1 बनाया है, और 1 किसको बनाया आपने R1 का। अब यहाँ पर एक डिजिट लिखी जाती है, अब डिजिट किस में मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, अब यहाँ पर डिजिट जिसको आपको 0 बनाना है, और 0 यहाँ पर किसको बनाना है आपको 3 को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 3, ये आपका बन गया ऑपरेशन। ऑपरेशन में आप क्या रखनी है, आपको वैल्यू पुट डाउन करनी है, तो अपन वैल्यू पुट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप वैल्यू किसकी रखेंगे R2 की, इंडिविजुअल भी रख सकते हैं कि एक एक वैल्यू रखते जाएं आप और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहाँ पर मैं R2 की सारी वैल्यू एक साथ रख रही हूँ, तो पहले R2 की अपन यहाँ देखते हैं, ये वैल्यू है आपकी 3 4 1 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 4 1 2, माइनस फॉर्मूले में है 3, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3, अब वैल्यू की मल्टीप्लाई किसकी रखनी है आपको R1 की, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू पुट ऑन करते हैं आप, तो यहाँ पर कहता है आपका R1 की फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी 1, सेकंड वैल्यू है आपकी 2, थर्ड है आपकी 0 और फोर्थ है आपकी माइनस का 1। ये ऑपरेशन में वैल्यू पुट ऑन हो गई। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। यदि अपन यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 6, आंसर कितना आ जाएगा -2। यहाँ देखें ये 1 0 में भी किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपको 1। यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 2, इसमें माइनस और माइनस का क्या करना पड़ेगा, पहले साइन सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। ये आपकी किसकी रो बन गई, न्यू R2। तो यहाँ वैल्यू पुट ऑन करते हैं, तो अपनी किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप, A की, A = अब वैल्यू देखो कैसे पुट ऑन करेंगे, तो वैल्यू पुट ऑन करेंगे किस में वेरिफिकेशन करा, R2 में। R1 और R3 में अपन ने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो इसकी जो पुरानी वैल्यू है वो ही यहाँ पर पुट ऑन करेंगे। तो R1 की पहली वैल्यू कितनी है आपकी 1, सेकंड 2 है, थर्ड 0, फोर्थ 1, ये आपका क्या है R1। R2 की न्यू वैल्यू रखनी पड़ेगी, ऑपरेशन के बाद क्या बनी है अपनी, फर्स्ट 0, ये -2 1 5, ये है आपका R2। R2 में R3 में तो आपने ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो R3 में वही वैल्यू रखते हैं, तो आ जाएगा -2 3 2 5, ये आपका R3। ठीक है, अभी अपन ने क्या बनाया, 1 बना लिया और उसके नीचे क्या बन गई 0, यानी R2 की फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू 0 हो गई। अब फिर ऑपरेशन लगाना है, रूल बोलता है ये वाली वैल्यू भी क्या बनानी है आपको 0, फिर ऑपरेशन लगाएंगे। अब ऑपरेशन किस में लगाना है आपको, R3 में, तो ऑपरेशन लिखें यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका R3, यहाँ भी क्या लिखोगे R3,
यानी जिस रो को आपको चेंज करना है वही रो लिखनी है आपको। ये एरो का सिंबल यानी वो चेंज हो रही है और यहाँ पर R3। अब यहाँ पर फिर माइनस करना पड़ेगा एक रो को। रो कौन सी रो माइनस होगी? जिसको आपने 1 बनाया। 1 तो अपन ने अभी R1 बस को बनाया है, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका R1। अब यहाँ पर एक डिजिट फिर मल्टीप्लाई करनी है R1 के साथ, तो जिस पोजिशन को आपको 0 बनाना है उसी वैल्यू को यहाँ पर पुट डाउन करना है। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट है आपकी? -2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन ऑपरेशन को। R3 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2 R1। ये आपका ऑपरेशन बन गया। फिर से ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन क्या बोलता है? जिस रो को आपको चेंज करना है वो रो लिखें आप, और फिर क्या लिखें? वही पुरानी रो यानी R3 फिर R3 लिखेंगे। माइनस का साइन आएगा और जिसको आपने 1 बनाया है वो वाली रो लिखना है। तो 1 किसको बनाया आपने? R1 को। ये मैंने लिखा है और यहाँ पर एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। डिजिट किसकी लिखी जाएगी? जिसको आपको 0 बनाना है। 0 किसको बनाना है यहाँ पर? माइनस को 2 का। यहाँ पर मैंने पुट ऑन करा और ये आपका ऑपरेशन। अब इसमें रखनी है आपको वैल्यू। तो वैल्यू पहले किसकी रखनी है आपको? R3 की। तो R3 की वैल्यू देखते हैं। पहली है आपकी -2, ये आपका 3, ये है 2, ये 5, +2 +2 +2 और ये भी क्या है? +2। यहाँ ब्रैकेट करके अपन R1 की वैल्यू पुट ऑन करेंगे। R1 की फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 1, सेकेंड 2, थर्ड है आपकी 0 और फोर्थ कितनी है? -1। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 0। यहाँ सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3 + का 4। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 7। यहाँ देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 में 0 का तो हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा आपका? 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर पहले साइन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस। और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 1 का तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? R3 की। यानी कि फिर अपन ए की वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो यहाँ पर A = लिखेंगे। अब अपन ने ऑपरेशन किस में लगाया है? ओनली R3 में। तो R3 की अपन वैल्यू बस चेंज करके लिखेंगे। R1 और R2 की जो ओल्ड वैल्यू थी ये वाली, ये ही आपको लिखनी है। तो यहाँ पुट ऑन कर लेती हूँ मैं R1 की। 1 2 0 -1, ये आपकी 0 -2 1 5। ये आपका R1 है, इसमें तो कुछ अपन ने ऑपरेशन लगाया नहीं। ये R2। R3 की न्यू वैल्यू ये वाली लिखी जाएगी। तो ये आपकी 0, ये आपकी 7, ये हो जाएगी 2, ये कितनी हो जाएगी आपकी? 3। ये किसकी वैल्यू है आपकी? R3 की। ठीक है, तो अपन ने एक अपना कॉलम का है तो कंप्लीट हो गया, यानी ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। रूल में क्या था? फर्स्ट R1 पे क्या बनाना है आपको? 1। तो अपन ने 1 बना लिया और उसके नीचे क्या हो गई? 0। अब रूल क्या बोलता है कि R2 में सेकंड पोजीशन पे क्या बनाना है आपको? 1। यानी R2 ये है, उसकी सेकंड पोजीशन ये हो जाएगी। इस पे क्या बनाना है? 1। और उसका यूज़ करके उसके नीचे डिजिट को क्या बनाना है? 0। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं। ये एक स्टेप मैं लिखती हूँ और क्वेश्चन को आगे अपन सॉल्व करते हैं। ये है हमारी लास्ट स्टेप। अब इसमें अपन करते हैं R2 पे अपन को क्या बनाना है? सेकंड पोजीशन पे 1। तो ये आपका R2 जिस पे अपन क्या बनाएंगे? 1 सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे अपन देखें तो डिजिट कितनी है आपकी? -2। और 1 बनाने के मैंने आपको 2 पैटर्न बताए थे। या तो उसी डिजिट का डिवाइड दे दीजिए, या उसके नीचे यदि 1 है तो अपन रो को क्या कर सकते हैं? एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये आपकी R2 है और उसके नीचे कौन सी रो है? R3। बट R3 का जो पोजीशन का एलिमेंट है वो 1 नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टाइप करना पड़ेगा, जिसमें अपन उसी डिजिट का क्या कर देंगे? अपन डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन फिर लगाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या बनेगा आपका? R2 यानी ये आपका R2 और R2 ही कोई को बनाना है तो अपन 2 बार R2 लिखेंगे। अब यहाँ पर उसको क्या बनाना है आपको? सेकंड पोजीशन पे 1। अब अपन -2 को 1 बनाने के लिए तो -2 का ही डिवाइड देना पड़ेगा। तो ऑपरेशन में R2 में किसका डिवाइड दे देंगे अपन? -2 का। अब यहाँ पर फिर वैल्यू पुट ऑन करते हैं। R2 की अपन वैल्यू रखते हैं। तो R2 की अपन ये फर्स्ट वैल्यू देखें तो कितनी है आपकी? 0। डिवाइड किसका देना? -2 का। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0। सेकेंड वैल्यू है -2 अपॉन में -2। आंसर कितना आ जाएगा आपका? +1। थर्ड वैल्यू देखते हैं तो कितनी है आपकी? 1 और अपॉन में कितनी चल रही है? -2। तो आंसर आ जाएगा आपका -1/2। अब अपनी फोर्थ वैल्यू देखें अपन R2 की तो कितनी है आपकी? 5। तो यहाँ 5 में कितने का डिवाइड देना है? -2 का। यहाँ पुट ऑन करा सो आ जाएगा -5/2।
यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा है, R2 की सारी वैल्यू रखी, 0, -2, 1, 5 ये रखा, और डिवाइड किसका देना है, -2, और उसको मैंने जैसे अपन नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे मैंने सॉल्व करा। तो अपन देखिए ऑपरेशन अभी किस में लगाया अपन ने, ओनली R2 में। तो यहाँ पर R2 की बस वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, R1 और R3 जैसी पुरानी वैल्यू थी वही पुट ऑन करनी है। तो यहाँ पर A की वैल्यू पुट ऑन करते हैं, A इक्वल टू, पहले वैल्यू किसकी रखते हैं आप, R1 की। तो R1 की यदि अपन वैल्यू देखें तो कितनी है आपकी, 1, 2, 0, -1। अब रखनी है आपको R2 की, तो R2 की पुरानी वैल्यू तो रखनी नहीं है क्योंकि अपन ने ऑपरेशन लगाया है R2 में। यहाँ पर ये बार वैल्यू पुट ऑन करते हैं, ये आपकी 0, 1, थर्ड वैल्यू आपकी -1/2 और थर्ड है -5/2। वैल्यू अच्छे से पुट ऑन करना। अब अपन R3 की वैल्यू देखते हैं। R3 की फर्स्ट वैल्यू है आपकी 0, ये 7, 2, 3। अब अपना कितना स्टेप कंप्लीट हो गया, R2 में अपन ने 1 बना लिया। अभी यहाँ तक स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई, और उसके नीचे क्या बनाना है, 0। एक्लिन फॉर्म यही बोलता है जिसको आपने 1 बनाया है उसकी नीचे डिजिट कितनी होनी चाहिए, 0। यानी आपको R3 पर इसके नीचे ये क्या बनाना है, आपको 0। यानी अगेन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, किस में लगाना पड़ेगा, R3 में। और जिसको 1 बनाया है, और 1 किसको बनाया है अपन ने यहाँ पर, R2 का, उसी का यूज़ करके ऑपरेशन बनाना है। तो यहाँ ऑपरेशन फिर बनाते हैं अगेन। तो ऑपरेशन क्या बनेगा आपका, किसकी वेरिफिकेशन करना है आपको, R3 में। तो यहाँ फिर ऑपरेशन में क्या लिखेंगे आप, R3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, R3, माइनस का साइन। ये तो अपना ऑपरेशन फिक्स है कि वही रो लिखनी है जिसको आपको चेंज करना है। अगेन वो रो और माइनस करके किसको, जिसको आपको 1 बनाना है। तो किस रो को 1 बनाया अपन ने, यहाँ पर R2 को 1 बनाया। तो यहाँ पर ऑपरेशन में कितना आ जाएगा, R2, और यहाँ पर एक डिजिट लिखते हैं मल्टीप्लाई में जिसको आपको 0 बनाना है। और 0 किसको बनाना है, यहाँ पर 7 को। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका, 7। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट ऑन करते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे आप, R3 की। तो R3 की पहली वैल्यू कितनी है, 0, सेकेंड है आपकी 7, थर्ड है 2, और फोर्थ वैल्यू कितनी है, 3। पुट ऑन करते हैं, 0, 7, 2, 3, माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 7। अब यहाँ ब्रैकेट करके किसकी वैल्यू रखेंगे आप, R2 की, क्योंकि फॉर्मूले बनाया है जो अपन ने ऑपरेशन, माइनस कितना है 7 और मल्टीप्लाई किसका हो रहा, R2 की डिजिट का। तो यहाँ पर अपन पूरी R2 की वैल्यू रखते हैं। तो पहली वैल्यू कितनी है आपकी, 0, सेकंड कितनी है आपकी 1, थर्ड है आपकी माइनस का 1/2, और ये कितनी है आपकी माइनस का 5/2। वैल्यू अच्छे से देखना कि मिस्टेक तो नहीं होगी लिखने में। यहाँ आ जाएगा आपका 0, 1, -1/2 माइनस का 5/2। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 मल्टीप्लाई करोगे 7 में तो ये 0, आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी पहली डिजिट आपको कितनी मिल गई, आपको 0। यहाँ देखते हैं तो ये 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0। अगेन देखते हैं तो यहाँ पर अपन को डिवाइड में चल रहा है अपॉन में, तो यहाँ पर एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, ये कितना हो जाएगा 7। यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 11 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी कितना है, -5 अपॉन कितना है आपका 2। तो यहाँ पर एलसीएम इसका भी कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में 1 है। फिर मल्टीप्लाई 2 में किसका करेंगे, 3 में, तो ये हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका 7 में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको 5 में, तो कितना हो जाएगा आपका 35। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 41 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2। ये किसकी वैल्यू निकल आई आपकी, R3 की वैल्यू। फिर पुट ऑन करेंगे, A इक्वल टू किसकी वैल्यू रखेंगे आप, R1 की, यहाँ रखेंगे R2 की, और यहाँ किसकी वैल्यू रखेंगे आप, R3 की। वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो यहाँ पर अपन देखें R1 में अपन ने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है ना R2 में लगाया है। तो R1 और R2 की जो पुरानी वैल्यू है वही इसमें पुट ऑन करेंगे। में बस अपन न्यू वैल्यू किसकी रखेंगे यहाँ पर, R3 की। तो R1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पर कितनी है आपकी 1, 2, 0, -1। ये R1 की है। R2 की देखते हैं 0, 1, -1/2 माइनस का 5/2। अब किसकी वैल्यू रखनी है आपको, R3 की। R3 में अपने ऑपरेशन लगाया है तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो पुट ऑन करेंगे। तो पहली वैल्यू भी 0 है, सेकंड वैल्यू भी 0, और ये कितनी बनी है अपनी 11/2, और ये कितना बना आपका 41/2। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। यानी अपन ने क्या कर लिया, अभी R2 को अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया कि R2 है जो अपना
उस पर सेकेंड पोजीशन पे 1 भी बना लिया और यहाँ पर कितना हो गया आपका 0। अब रूल किस पे लगाना है आपको, यानी ये देखा जाए तो ये कॉलम भी अपना कंप्लीट हो गया। अब रूल बोलता है कि R3 है, उसकी थर्ड पोजीशन पे क्या बनाना है आपको 1, तो थर्ड पोजीशन यही है, यानी इसको क्या बनाना है 1। 1 बनाने के 2 ही पैटर्न है, या तो उसी डिजिट का डिवाइड दें या उसके नीचे यदि 1 है तो अपन इंटरचेंज करेंगे। तो उसके नीचे कोई डिजिट है नहीं, यानी कि आपको 1 बनाने के लिए डिवाइड ही देना पड़ेगा। तो ऑपरेशन फिर बनाते हैं यहाँ पर, तो ऑपरेशन क्या बनेगा यहाँ पर R3, क्योंकि अपन को जिसको बनाना है उसको 2 बार लिखना है। ये R3, फिर यहाँ पर ये उसकी न्यू वैल्यू मिलेगी और ये R3 अपन पुट ऑन, उसमें अपन ऑपरेशन लगा रहे। कितने का डिवाइड देना है आपको, 11 अपॉन कितने का, 2 का। ये आपका ऑपरेशन है, यहाँ पर अपन डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले डिजिट कितनी है R3 की 0 अपॉन कितनी हो गई 11 अपॉन 2। इसको सॉल्व करें तो 0 में कोई भी डिजिट का डिवाइड दें आंसर 0 ही आता है। सेकेंड डिजिट इसकी कितनी है 0 अपॉन 11 अपॉन 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 0। थर्ड वैल्यू देखते हैं 11 अपॉन 2 और यहाँ भी कितना है आपका 11 अपॉन 2। सेम डिजिट का डिवाइड देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। फोर्थ वैल्यू देखते हैं, ये कितना है आपका 41 अपॉन 2 और यहाँ पर कितना है आपका 11 अपॉन कितना है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 41 अपॉन 2, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा 11 नीचे हो जाएगा, ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 41 अपॉन कितना आ जाएगा 11। ये किसकी वैल्यू मिली अपन को, ये वैल्यू मिली अपन को R3 की, यानी कि आपका जो ऑपरेशन अभी अपन ने लगाया है ओनली किस में लगाया है R3 में। तो R3 की वैल्यू चेंज करके लिखेंगे, R1 और R2 में अपन ने ऑपरेशन अभी अप्लाई नहीं करा है, तो इसकी जो पुरानी वैल्यू ये अपन पुट ऑन करेंगे। तो एक के वैल्यू लिखते हैं A इक्वल टू, अभी किसकी वैल्यू रख रहे हैं अपन R1 की, कितनी है 1 2 0 -1, यही थी इसकी पुरानी वैल्यू, यहाँ से देख के लिखी मैंने। ये हो जाएगा आपका R1। अब किसकी R2 की अपन की पुरानी वैल्यू है, पुट ऑन करते हैं तो ये कितनी है 0, ये 1 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2। किसकी वैल्यू न्यू मिल रही है R3 की, क्योंकि ऑपरेशन भी किस में अप्लाई करा अपन ने R3 में। ये वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो पहली वैल्यू कितनी मिली 0, सेकेंड वैल्यू भी कितनी मिली 0, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 41 अपॉन 11। यानी कि यहाँ पर देखें तो ये अपनी कौन सी रो मिल गई आपको R3। अब एक्लिन फॉर्म की फिर डेफिनेशन देखते हैं, तो एक्लिन फॉर्म क्या बोलता है कि R1 की फर्स्ट पोजीशन पे क्या बनाना 1, उसके नीचे 0, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। R2 में सेकंड पोजीशन पे अपन को 1 बनाना, उसके नीचे 0, ये भी कंप्लीट है। R3 पे थर्ड पोजीशन पे, थर्ड इसकी पोजीशन ये है, उस पे 1, उसके नीचे 0, यानी एक्लिन फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लिखती हूँ कंटिन्यू क्वेश्चन को कि नेक्स्ट स्टेप में आपका क्वेश्चन कैसा लिखा जाएगा, कि एक्लिन फॉर्म कैसे लिखना है। तो ये स्टेप हम लिखते हैं और क्वेश्चन को फिर कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी लास्ट स्टेप, ये हम देखते हैं कि यहाँ पर अपन ने R1 में फर्स्ट पोजीशन पे 1 बना लिया है, उसके नीचे 0 भी बना लिया अपन ने। R2 पे अपन देखें तो R2 पे अपन ने सेकंड पोजीशन पे भी 1 बना लिया, उसके नीचे 0 बना लिया। R3 पे अपन ने थर्ड पोजीशन पे अपन ने क्या बना लिया 1 और उसके नीचे कोई डिजिट नहीं 0 बनाने के लिए। तो एक्लिन फॉर्म की अपन ने प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली है। अब अपन को क्या लिखना है, ओनली आंसर लिखना है। तो आंसर कैसा लिखा जाएगा, जहाँ तक आपने 1 बनाया है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का यहाँ तक बन गया है, तो यहाँ पर इसको अपन आंसर कैसा लिखेंगे अपन कन्वर्टेड एक्लिन फॉर्म इज, क्या लिखेंगे इसको 1 2 0 0 1 माइनस का 1/2 0 0 1, यानी आपका एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। इसको क्या बोल रहे हैं वो एक्लिन फॉर्म। एंड क्या लिखेंगे रैंक, तो इसका जो ऑर्डर है वो इसकी क्या बन जाएगी रैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड रैंक ऑफ, किसकी निकाल रहे थे अपन ए मैट्रिक्स की, इस कितनी हो जाएगी 3, दैट इज सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगी रो ऑफ ए, कितनी हो जाएगी आपकी 3। ये आपका आंसर है, जिसमें अपन ने क्या लिखा है, एक उसका नॉर्मल एक्लिन फॉर्म भी लिख लिया है और उसकी क्या निकाल लिया आपने रैंक। ये आपका क्या है आंसर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करें और मैं कुछ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ये हैं आपके क्वेश्चन जिसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और आप मेरी वीडियो को फिर से अच्छे से देखें और इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी, वहाँ से उसको डाउनलोड करें और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन भी वहाँ से कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।